वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एस शास्त्री एकेडमी। आज हम करने जा रहे हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें हम टाइप ले रहे हैं क्वेश्चन। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट स्पीच कैसे कन्वर्ट करें। क्वेश्चन भी दो तरीके के होते हैं, एक तो वर्बल क्वेश्चन कहलाता है और दूसरा यस नो टाइप क्वेश्चन कहलाता है। तो वर्बल क्वेश्चन क्या है? वर्बल क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन जिसमें आंसर देने के लिए हमें कंप्लीट सेंटेंस लिखना पड़ता है, उसको हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? तो हम आंसर क्या देंगे? माय नेम इज सो एंड सो। मतलब कंप्लीट सेंटेंस में हम आंसर देंगे। हाउ ओल्ड आर यू? आई एम 10 years old और 20 years old। इस तरीके से सेकेंड आंसर भी हमें कंप्लीटली देना है, एक फुल सेंटेंस में हमको आंसर देना है। वेयर डू यू लिव? आई लिव इन सो एंड सो प्लेस। इस तरीके से हमें आंसर देना पड़ेगा। इसका भी आंसर हमें फुल सेंटेंस में, कंप्लीट सेंटेंस में देना है। व्हाट इज योर एम्बिशन इन लाइफ? आपका एम्बिशन क्या है? माई एम्बिशन इन लाइफ टू बिकम अ टीचर, डॉक्टर और एनी अदर प्रोफेशन। सो इसका भी आंसर हमें कंप्लीट सेंटेंस में देना पड़ेगा। व्हेन इज योर बर्थडे? माई बर्थडे इज ऑन डेटेड सो एंड सो। तो ये जितने पांचों भी सेंटेंस है, उसका आंसर हमें एक वर्ड में हम नहीं दे सकते हैं, हमें कंप्लीट सेंटेंस हमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं वर्बल क्वेश्चन। नाउ सेकेंड, दूसरी तरफ हम जाएंगे, यस नो टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप का मतलब होता है कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसका आंसर हमें यस या नो में देना है, तो उसको हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। डू यू लाइक आइसक्रीम? आप कहोगे यस या फिर नो। आर यू क्रेजी? अगेन यस और नो। डू यू नोटिस एनी चेंज? अगेन इसका आंसर यस नो में आएगा। इज इट रेनिंग नाउ? क्या बारिश हो रही है? हाँ या फिर नहीं में जवाब आएगा। आर यू कमिंग होम विथ मी? क्या तुम मेरे साथ में घर आ रहे हो? हाँ, यस या फिर नो। तो जितने भी सेंटेंस है उनका आंसर यस और नो देके काम चलाया जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कहेंगे यस नो टाइप क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है दोनों भी? ओके। चलो कुछ सेंटेंस बच्चों आपके लिए मैं लेके आई हूं, जो क्वेश्चन है वर्बल एंड यस नो टाइप क्वेश्चन, दोनों में हम डिफरेंशिएट करेंगे और डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में हम सॉल्व करेंगे ना। पहला क्वेश्चन है, शी सेड टू मी। डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? तो हम आंसर क्या देंगे? माई नेम इज सो एंड सो। मतलब हम आंसर कंप्लीट सेंटेंस में देंगे। तो ये वर्बल क्वेश्चन है। शी आस्क्ड मी व्हाट। व्हाट आया? आस्क क्यों आया? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क को अगर हमें डिनोट करना है तो हम आज से डिनोट करते। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। अब हमने क्या किया है? व्हाट के बाद प्रोनाउन दिया है। व्हाट के बाद हमेशा प्रोनाउन आएगा। व्हाट, वेयर, हाउ, इसके बाद प्रोनाउन आएगा। शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। सेकेंड डायरेक्ट क्वेश्चन है, शी सेड टू मी व्हाट डू यू राइटिंग। शी सेड टू मी व्हाट डू यू राइटिंग। उसने मुझसे क्या पूछा? तुम क्या लिख रहे हो? तो ये वर्बल क्वेश्चन है। तुम क्या लिख रहे हो? मैं कविता लिख रही हूँ। आई एम राइटिंग पोएम। या फिर क्या कह सकते हो? आई एम राइटिंग प्ले, आई एम राइटिंग अ नॉवेल। इस तरीके से हमारे आंसर जो है वो कंप्लीट सेंटेंस में आने वाला है, इसीलिए ये वर्बल क्वेश्चन है। सो हम लिखेंगे, शी आस्क्ड मी व्हाट डू यू राइटिंग, what I was
writing. What I was writing. Now, थर्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट स्पीच में थर्ड क्वेश्चन है, द टीचर सेड टू हर, डू यू नोटिस एनी चेंज? क्या तुमने चेंज नोटिस किया? हम क्या कहेंगे, हाँ, यस या फिर नो, दोनों में से एक हम जवाब देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। सो हम कहेंगे, आंसर देंगे इन डायरेक्ट स्पीच में, द टीचर आस्क, द टीचर आस्क। इफ लगा सकते हैं या वेदर भी लगा सकते, दोनों में से एक लगाना है। इफ ही नोटिस एनी चेंज, अच्छा लड़की है ये, तो इफ शी नोटिस्ड एनी चेंज, नोटिस का प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करेंगे, नोटिस्ड शी, द टीचर आस्क्ड इफ या वेदर, दोनों में से एक लगा सकते हैं हम, शी नोटिस्ड एनी चेंज। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द रैट सेड हु विल बेल द कैट? इसका आंसर लिखेंगे, द रैट्स आस्क्ड हु विल का वुड, will का would, the rats asked who would bell the cat. Now next, डायरेक्ट है, do you really come from China? क्या तुम सही में चाइना से आए हो? तो आंसर क्या मिलेगा, yes और no। जहां yes और no है वहां पर if और whether दोनों में से एक चीज हमें लगता है। ओके, इनडायरेक्ट में Prince asked him if या फिर whether। जहां yes no टाइप क्वेश्चन रहता है हम क्या लगाते हैं, if या फिर whether। If he really came from China, Prince asked him if he really came, come का past tense, came from China and full stop। तो इस तरीके से हमारा फिफ्थ सेंटेंस खत्म होता है बच्चों। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल एस शास्त्री एकेडमी को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।